हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार अपने चैनल इंग्लिश विद अलीशा मैम में। जैसे आप सभी को थंबनेल से क्लियर है कि हम आज की क्लास के अंदर वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश की क्लास है बच्चे, तो मास्टर क्लास होगी जो कि हम चला रहे हैं और वोकैब लर्न मैम कराएंगी और ये वोकैब एग्जाम में 100% आएगी। दिस इज द रिपीटेड वोकैबुलरी, वो वोकैबुलरी जो आपके किसी भी एग्जाम की जो तैयारी करे, गवर्नमेंट जॉब की, एंट्रेंस की, सीयूटी की, कैट की, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है उस एग्जाम में आपका पैराग्राफ ऊपर की ओर चलता चला जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। तो आज की क्लास को शुरू करना है और ये जो क्लास है आपको हर दिन दोपहर 2 बजे मिलेगी, जिसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं, पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। अब मैं एक चीज और बताऊं आपको, तो हम इन क्लासेस को जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं कि दोपहर 2 बजे फिक्स है जो वोकैब आएगी, शाम 7 बजे फिक्स है कि जो आपकी ग्रामर आएगी, रिपीटेड कंसेप्ट ऑफ ग्रामर की। दोपहर 2 बजे आपका वोकैबुलरी है, शाम 7 बजे आपकी ग्रामर। पहली चीज शॉर्ट है। दूसरी चीज, एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, एवरी सैटरडे मैं आप सबके साथ लाइव भी जुड़ूंगी और उस लाइव में ये 2 क्लास तो मिलेंगी वोकैब और रिपीटेड कंसेप्ट ऑफ ग्रामर की। आपको एक क्लास और मिलेगी, मतलब थर्सडे ट्यूसडे सैटरडे को 3 क्लासेस आप मान के चलते हैं। और जिन 3 क्लासेस के अंदर मैं आपके साथ आपको पढ़ाऊंगी, एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ पैराजंबल की, सेंटेंस अरेंजमेंट की। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पैराजंबल सेंटेंस अरेंजमेंट करने में। तो मतलब जीरो टू हीरो अगर आप बनना चाहते हैं पैराजंबल के अंदर, कि आपका कोई क्वेश्चन आए है ना, एसएससी में, बैंक में, सीडीएस में, एनडीए में, एफकैट में, टीचिंग में, डीएसएसबी में, है ना, कहीं पे भी क्वेश्चन आए तो आप फटाक से कर पाए, है ना, आप कैट के पेपर में कर पाए, तो वो लेवल जीरो लेवल से शुरू होते होते 100% में पैराजंबल कवर करूंगी। तो जोड़ना मत भूलिएगा। आपके सामने आप जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना कि 2 बजे वोकैबुलरी है, तो ये फिक्स है बेटा, 2 बजे वोकैबुलरी है, शाम 7 बजे फिक्स है, रिपीट कंसेप्ट ऑफ ग्रामर ही है। और एवरी संडे, हर संडे को संडे स्पेशल सीरीज में मैं एक और सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है ग्रामर जीरो से। बहुत सारे लोगों को ग्रामर समझ नहीं आती कि ग्रामर पढ़नी कैसे है, ग्रामर की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से ग्रामर शुरू करें कि एक बार हम चीजें पढ़ें और चीजों की क्लैरिटी आ जाए। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम ग्रामर को जीरो से पढ़े और 100% से पढ़े। तो जितना कुछ भी ग्रामर के अंदर है मैं हर संडे को एक क्लास लेके आऊंगी और प्रॉपर आपको वो टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो आप जुड़िएगा लाइव मेरे साथ, ठीक है। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे हम लाइव मिलेंगे आपसे। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप सजेस्ट कीजिएगा मुझे टाइम, कि क्या टाइम रखूं मैं जिससे आप मेरे साथ जुड़ पाए और ज्यादा फायदा हो पाए आपको। तो आज हम पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। 126 वर्ड से शुरू करेंगे और 171 तक वर्ड शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को मैं कोट के साथ शुरू करना चाहूंगी। कोट कुछ इस तरीके से है, आज बहुत मुश्किल है, मैं ये जानती हूँ। आज बहुत मुश्किल है, मैं ये जानती हूँ। कल इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं ये भी जानती हूँ। कल इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं ये भी जानती हूँ। लेकिन परसों मेरा शानदार होगा, ये मेरा यकीन है, भरोसा है। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। हर दिन लगेगा कभी हो जाएगा, कभी किसी दिन लगेगा मेरा नहीं होगा, इतने बच्चों में मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा, मैं कैसे सिलेक्शन लूंगी। तो आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज है कि जो आप ईमानदारी से करते हैं तो उसके 100% रिजल्ट आते हैं। कहते हैं कि मेहनत करनी चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनका 100% हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पहला वर्ड हम वर्ड देखें तो वर्ड है हमारा बेटा जुविनाइल। वर्ड क्या है? जुविनाइल। तो वर्ड है हमारा आज की क्लास का पहला जुविनाइल। जुविनाइल को अगर हम ध्यान से देखें, जुवेनाइल को अगर हम ध्यान से देखें तो छोटा जुवेन, जुवेन, जुवेन से बना लो जुवान, जुवेन, जुवेन से बना लो जवान। कहीं ना कहीं जुवेन
जवान, जुवेन जवान, जुवेन जवान। अब जो जवान लोग होंगे वो कैसे होंगे? यंग होंगे। इसलिए आपकी कोट होती है छोटे बच्चों की, जिसको बोलते हैं जुवनाइल कोट, जिसे बोलते हैं जुवनाइल कोट। तो जुवेन बच्चे जाते हैं, जवान बच्चे जाते हैं, यंग बच्चे जाते हैं। जुवनाइल मीन्स यंग, जुवनाइल मीन्स यंग, जुवनाइल मीन्स यंग। अगला वर्ड पढ़ते हैं, आपके दिमाग में फीड हो गया होगा। कंसील बैठा है बेटा, कंसील में वर्ड बैठा है सील, कंसील में वर्ड बैठा है सील। सील कहीं ना कहीं साउंड कर रहा है सील का। एसएससी के एग्जाम में जब पेपर आता है तो उस पर सील लगी रहती है कि जब तक आपको इंस्ट्रक्शन ना मिले, टाइम शुरू ना हो जाए, आप ये सील फाड़ नहीं सकते और अपना पेपर ऑन नहीं कर सकते। ऑफलाइन जब पेपर होता था तो क्या होती थी, एक सील लगी होती थी, एक टेप लगी होती थी, टेप को हटा के फिर वो पेपर ओपन होता था, तो वो सील हट जाती। तो क्या करते, ताकि जो क्वेश्चन है अंदर का जो डेटा है वो क्या रहे, छुपा हुआ रहे, हाइड रहे, है ना, छुपा हुआ रहे, हाइड रहे। ठीक है, बोलोगे हाँ मैम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हमने, अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमने हाइट से रिलेटेड कोई वर्ड पढ़े हैं क्या। तो मेरे हिसाब से जो मुझे याद आ रहा है वो वर्ड था, अरे कान में आके कह दी। तो जो कान में आके कहेंगे वो क्या रह जाएगा, सीक्रेट, हिडन, आर्के। हमने वर्ड पढ़ा होगा सर्पटिशियस, सर्प मतलब सांप, सांप बिल में रहता है, छुप के रहता है, हिडन। तो आप मुझे एक स्पेलिंग लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाइड के क्या क्या वर्ड हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हाइड है, कंसाइल है, सर्पटिशियस है, अले है, काम है, सॉरी अले नहीं है, कंसील पढ़ेंगे, कंसील है, हाइड है, और हम पढ़ेंगे आर्केन है, हिडन है, सीक्रेट है, सर्पटिशियस है। ठीक है, लिसिट। तो लिसिट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें बैठा LIC, 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 LIC क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक कैसी कंपनी है, लीगल कंपनी है, वैध कंपनी है। तो जुवेनाइल में बैठा है जुवेन, जुवेन मतलब जवान, जवान लोग ही जाते हैं, यंग लोग जाते हैं। कंसील, सील कर दिया गया, है ना, सब कुछ पेपर सील करा एसएससी के एग्जाम में, तो छुपा दिया गया, हाइड कर दिया गया। लिस्टेड में LIC बैठा है, LIC मतलब लीगल होता है। तो कोई चीज आपकी क्या है, लीगल है ना। LIC कंपनी कैसी है, लीगल है, याद रहेगा। तो जुवेनाइल मीन्स यंग, कंसील मीन्स हाइड, लिसिट मीन्स लीगल। ठीक है, अगला वर्ड है एडवोकेट, अगला वर्ड है एडवोकेट, अगला वर्ड है एडवोकेट, अगला वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट कौन होते हैं बेटा, एडवोकेट जो कि हमें सपोर्ट ही तो करते हैं, है ना। आप लड़ाई लड़ते हो तो लड़ाई जब लड़ते हो कोर्ट में जाकर तो उसमें आपको हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, किसका, एडवोकेट का, क्योंकि एडवोकेट आपका केस लड़ता है। मेरे मन में सवाल आया तो मुझे लगा मुझे पूछ लेना चाहिए, एडवोकेट में, लॉयर में और बैरिस्टर में क्या फर्क होता है, एडवोकेट में, लॉयर में, बैरिस्टर में क्या फर्क होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि लॉयर कौन होता है, एडवोकेट कौन होता है, बैरिस्टर कौन होता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर है। चले जी आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब फिर मैं आपको अगली क्लास में इसका जवाब दूंगी, पर आपको पहले बताना है सेरिमोनियल। सेरिमोनियल में बैठा है सेरिमनी, सेरिमोनियल में बैठा है सेरिमनी, सेरिमोनियल में बैठा है सेरिमनी, 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 सेरिमनी। अब सेरिमनी क्या होता है, कोई फंक्शन। सेरिमनी क्या होता है, कोई फंक्शन। सेरिमनी कौन होता है, फंक्शन। सेरिमनी कौन होता है, फंक्शन। सेरिमनी का मतलब क्या होता है, फंक्शन। सेरिमनी का मतलब क्या होता है, फंक्शन। तो अब मैंने कहा सेरिमनी जो कि एक फंक्शन है, में आजकल केवल लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, फॉर्मल चीजें करते हैं, है ना बेटा। तो सेरेमनी में क्या है, जब सेरेमनी में जाते हैं तो कैसे कपड़े पहनते हैं, फॉर्मल कपड़े। जुवेनाइल मीन्स यंग, जुवेनाइल मीन्स यंग, कंसील मीन्स हाइड, लिस्टेड मीन्स लीगल, एडवोकेट मीन्स सपोर्ट, सेरेमोनियल मीन्स फॉर्मल, destitute means poor, obsolete means outdated, juvenile means young,
जुवेनाइल मीन्स यंग, जुवेनाइल मीन्स यंग, जुवेनाइल मीन्स यंग, कंसील मीन्स हाइड, कंसील मीन्स हाइड, लिसिट मीन्स लीगल, एडवोकेट सपोर्ट। तो जुवेनाइल में जुवान बच्चे जाते हैं, यंग बच्चे जाते हैं। कंसील सील करके देता है एसएससी, कोई जो ऑफलाइन पेपर होता है तो वो हाइड छुपा रहता है क्वेश्चन। लिसिट में एलआईसी कंपनी जो लीगल है, एडवोकेट सपोर्ट करता है। सेरेमनी में हम फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। वन नेक्स्ट वर्ड 131, अगला वर्ड है डेस्टिट्यूट। अगला वर्ड है आपका डेस्टिट्यूट। तो जब हम पढ़े अगला वर्ड तो डेस्टिट्यूट को, तो देश टूट गया बेटा। अगर देश टूट गया, देश लिखा है, देश रंगीला रंगीला और टूट गया, ठीक है जी। तो याद करो पार्टीशन ऑफ इंडिया, याद करो पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब इंडिया में पार्टीशन हुआ तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा, तो वो कहीं ना कहीं गरीब हुआ, लैक हुई, उसमें कमियां आई, है ना, पैसों से, चीजों से। तो डेस्टिट्यूट मीन्स पुअर, डेस्टिट्यूट मीन्स पुअर, डेस्टिट्यूट मीन्स पुअर। याद रखिएगा, हमने क्या बोला, डेस्टिट्यूट, हमने क्या बोला, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पुअर। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पुअर। याद रहेगा, बोलोगे यस मैम, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ऐसा देश जहां खाने पर भी लोग टूट पड़ते हो, वो देश कैसा होगा, गरीब होगा, है ना। बेचारा देश टूट चुका है, गरीबी आ चुकी है, खाने के लाले पड़ गए हैं, पैसे की कमी आ चुकी है। अगला वर्ड देखते हैं ऑब्सोलीट। अगला वर्ड देखते हैं ऑब्सोलीट। अब देखा है ऑब्सोलीट, कैसे याद करोगे, ऑब्सोलीट मीन्स आउटडेटेड होता है। ऑब, ऑब से बना लो अब, ऑब से बना लो अब, ऑब से बना लो अब, ऑब से बना लो अब। और सोले, सोले, सोले शोले मूवी, सोले शोले मूवी, सोले शोले मूवी, शोले मूवी एकमात्र थी, सोले ओनली, पढ़ा है आपने ऐसे। तो लिखा है कि अब जो शोले मूवी है, अब वो कहाँ है, ट्रेंड में है ही नहीं, बहुत पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। अब शोले मूवी कैसी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। तो जुवेनाइल मीन्स यंग, कंसील मीन्स हाइड, एलिसिट मीन्स लीगल, एडवोकेट मीन्स सपोर्ट, सेरेमोनियल मीन्स फॉर्मल, डेस्टिट्यूट मीन्स पुअर, ऑब्सोलीट मीन्स आउटडेटेड। अब शोले मूवी, तो जोवेन जवान, जोवेन जवान, जोवेन जवान, जवान लोग कोर्ट में, जो जुवेनाइल कोर्ट होती है छोटे बच्चों की होती है, यंग। कंसील में सील बैठा है, पेपर सील होता है ताकि क्वेश्चन हाइड रहे। LICIT, LIC है ना, तो LIC कंपनी कैसी है, लीगल। एडवोकेट लोग हमें क्या करते हैं, सपोर्ट। सेरेमोनियल लोग, सेरेमोनियल क्या होता है, जहां लोग सेरेमनी में जब जाते हैं तो फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। देश टूट गया, गरीबी होगी, ऑब्सोलीट, अब शोले मूवी आउटडेटेड हो गई। तो जुवेनाइल यंग, कंसील हाइड, लिसिट लीगल, एडवोकेट सपोर्ट, सेरेमोनियल फॉर्मल, डेस्टिट्यूट पुअर, ऑब्सोलीट आउटडेटेड। जुवेनाइल यंग, कंसील हाइड, लिसिट लीगल, एडवोकेट सपोर्ट, सेरेमोनियल फॉर्मल, डेस्टिट्यूट पुअर, ऑब्सोलीट आउटडेटेड। जुवेनाइल यंग, कंसील हाइड, LICIT, लिसिट लीगल, एडवोकेट सपोर्ट, सेरेमोनियल फॉर्मल, डेस्टिट्यूट पुअर, ऑब्सोलीट आउटडेटेड। आई होप आपको ये पहली स्लाइड याद हो गई होगी। तो हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अगली स्लाइड है बी म्यूज्ड। अरे वाह, क्या वर्ड है, बी म्यूज्ड। बी म्यूज्ड में बैठा है मूसी। मूसी कौन होते हैं, मूसी, 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 MUC, बी म्यूज्ड, मूसी, है ना, चुचुंदर, चूजी, फीमेल वर्जन, जिसको उंदरी बोलते हैं, उंदरी। तो जो कि सभी घर वालों को क्या कर देती है, कंफ्यूज कर देती है, छोटी चुईया, मूसी, है ना, छोटी चुईया कंफ्यूज कर देती है। और गेहूं के बोरियों को काट काट कर क्या करती है, हमारा नुकसान कर देती है। और हम कंफ्यूज होते हैं, कहाँ चली गई, यूं दुपक के यहाँ चली जाती है, यूं दुपक के यहाँ चली जाती है, इतनी तेज जाती है, इतनी स्पीड से जाती है कि पता ही नहीं चल पाता, हम कंफ्यूज होते हैं। यहाँ मेरी मम्मी ने चप्पल मारी, चुईया कहीं और चली गई, पता ही नहीं चलता। अब तो चुईया है नहीं, बट जब थी तब की बात कर रहे हैं। तो बी म्यूज का मतलब होता है कंफ्यूज, बी म्यूज का मतलब होता है कंफ्यूज, बी म्यूज का मतलब कंफ्यूज, बी म्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए, बी म्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए, म्यूज, ठीक है। मूसी, चूहा, चूजी, और वो चूजी क्या करती है, बहुत दुखी कर देती है।
और दूसरा हम याद रख सकते थे, मेरे दिमाग में अभी आया, कोई म्यूज हो गया, म्यूट हो गया, म्यूज हो गया, म्यूट हो गया। अब चुप हो जाएगा कोई बात करते करते अचानक, तो आप कंफ्यूज हो गए, यार क्या हो गया इसको, पता नहीं क्या हो गया, क्या बात हो गई, समझ ही नहीं आ रहा, चुप क्यों हो गया बंदा भाई बोलते बोलते। तो बी म्यूज, कंफ्यूज। अगला वर्ड 134th है, बहुत बेहतरीन है, टाइटैनिक, है ना। तो हम पढ़ेंगे इसको, समझेंगे, क्लियर करेंगे। तो आज मैं आपको एक टाइटैनिक की कहानी भी सुनाती हूँ, और उसको पढ़िएगा, समझिएगा, और वो आगे जाके हम एक इडियम पढ़ेंगे, उस इडियम में काम भी आएगी। ठीक है, मैंने कभी पढ़ी थी अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे वर्ड आया है टाइटैनिक, तो मुझे लगता है कि मुझे सुना देनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका सार क्या है। सो लिखा है, जब टाइटैनिक जो शिप था, जब वो उसने यात्रा शुरू की, जब उसने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की 1912 10 अप्रैल वेंसडे को, 19 अप्रैल, है ना, 1912 1912 10 अप्रैल वेंसडे को। तो एक आदमी जिसका नाम था क्लार्क, है ना, स्कॉटिश फार्मर थे, 5 बच्चे थी और एक बीवी थी, और वो खुद थे, मतलब 7 टिकट उन्होंने खरीदी, और पहली उनकी वायोएज थी, पहली उनकी यात्रा थी। तो टिकट जब हम होता है ऐसे, तो टिकट दिखाने से पहले, है ना, क्या होता है कि एक बच्चा होता है, उस बच्चे को उन्होंने काट लिया होता है, उनके जो पालतू कुत्ते होते हैं, 5 बच्चों में से एक बच्चे को काट लिया होता है पालतू कुत्ते ने। तो 10 अप्रैल 1912 लिखा है, इट सेल्ड फ्रॉम साउथर्न पोर्ट इन हेमिस्फीयर इंग्लैंड से यूएसए के लिए। तो जो सेल्ड है साउथर्न पोर्ट में हेमिस्फीयर इंग्लैंड से यूएसए के लिए टाइटैनिक रवाना हुआ, और टिकट रिफंडेबल नहीं था क्योंकि रिफंड कर नहीं सकते थे। तो 5 दिन बाद जब चीजें सारी हो गई, जब सारी चीज चेक हो गई, जब टाइटैनिक रवाना हो गया वहां से, तो वो बहुत खड़े होकर रो रहे थे, क्योंकि बच्चे को छोड़ के जाने का मन नहीं था, कुत्ते ने काट लिया था। तो उस कुत्ते को बहुत भला बुरा बोल रहे थे कि यार इस कुत्ते की वजह से हम सबकी टिकट खरीदी, मगर एक बच्चे को काटने की वजह से अब बाप का दिल पिघल गया, और वो बेचारा गया नहीं, माँ का दिल पिघल गया, तो वो नहीं गए। तो वो शिप को बाय बाय कर रहे थे, ठीक है भाई, बाय 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 टाटा। टिकट रिफंडेबल थी नहीं, तो पैसे तो मिले नहीं, तो जितना सारा कमाया वो सब उनका बिक गया, वो सब उनको कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो अब वो बड़े दुखी, वो बहुत परेशान कि यार मेरा पैसा चला गया, हम घूम के नहीं आए टाइटैनिक में। 5 दिन बाद खबर मिली, बड़ी बड़ी हेडलाइन थी न्यूज की कि टाइटैनिक डूब गया, और उस दिन उन्होंने अपने कुत्ते से बहुत प्यार किया। और इस कहानी का सार ये निकलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, whatever happens happens for the good। तो पानी जो अपनी जगह खुद बना लेता है ना, पानी कभी भी गिरता है कहीं तो अपनी जगह खुद बना लेता है। तो लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, रोलर कोस्टर आएंगे, हमें अपनी जगह देख के कि भाई यहाँ पर हमें बस चलते जाना है, मेहनत करती जानी है। एक समय ऐसा आएगा कि सारे डॉट्स अपने आप कनेक्ट होते चले जाएंगे, और फिर लगेगा कि हाँ यार हमको जहां पहुंचना था वहां हम पहुंच गए, बेहतर होगा। तो अगला वर्ड लिखा है टाइटैनिक। मैंने आपको कहानी सुना दी, वट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड, ताकि आप पॉजिटिव रहे। टाइटैनिक, तो टाइटैनिक की बात करें तो टाइटैनिक बहुत लार्ज, बहुत विशाल जहाज था, बहुत बड़ा, कितने सारे फ्लोर थे, खाने का कितना कुछ था, तो कितने महीनों के लिए जा रहे थे। तो टाइटैनिक का मतलब होता है विशाल, टाइटैनिक का मतलब होता है विशाल, ह्यूज। टाइटैनिक का मतलब होता है विशाल, ह्यूज। टाइटैनिक का मतलब होता है विशाल, ह्यूज। टाइटैनिक मीन्स ह्यूज, टाइटैनिक मीन्स ह्यूज, टाइटैनिक मीन्स ह्यूज। बोलोगे याद रहेगा, बोलोगे यस मैम, टाइटैनिक मीन्स ह्यूज होता है, टाइटैनिक का मतलब ह्यूज। अगला वर्ड लिखा है जाइगेंटिक, अगला वर्ड लिखा है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक बैठा गीगन, गीगन 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 गीगन, और गीगन से बना लो गगन। गगन मतलब आसमान, गगन मतलब आसमान, गीगन आसमान, गगन आसमान, गीगन 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 गीगन, तो आपने बना लिया गगन। गगन मतलब आसमान, गीगन गगन, गीगन गगन, गीगन गगन, गीगन गगन, गीगन गगन। तो जो आसमान है वो तो बहुत बड़ा है, अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए आसमान की कोई लिमिट ही नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह पाक की कुदरत है। तो मैं लिखा जाइगेंटिक, जाइगेंटिक मतलब बहुत विशाल, बहुत ह्यूज, बहुत कॉलोसल।
कोलोसल क्या होता है? गाढ़ा, है ना, कहते कोलोसल काजल है, बेहतरीन काजल है, स्मच प्रूफ है, स्मच नहीं होता। क्यों बोलते हैं कोलोसल काजल का नाम कोलोसल क्यों पड़ा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत बड़ा है, कि मतलब जरा सा लगाओ स्ट्रोक बहुत लंबा समय चलता है, बहुत लंबा समय चलता है, कम लगाओ और बहुत चलता है। तो ऐसी चीज जो बहुत लंबा चले, बहुत लंबा चले, बहुत लंबा चले, है ना, उसको बोलते हैं ह्यूज। तो टाइटैनिक, जाइगेंटिक, ह्यूज, टाइटैनिक, जाइगेंटिक, ह्यूज, टाइटैनिक, जाइगेंटिक, ह्यूज, टाइटैनिक, जाइगेंटिक, ह्यूज, याद रहेगा, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक गगन आसमान, ह्यूज कोलोसल टाइटैनिक, टाइटैनिक कोलोसल जाइगेंटिक ह्यूज। ठीक है जी, बोलोगे हाँ मैम, याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। चले जी, तो हमने क्या पढ़ा? टाइटैनिक मीन्स गर्गैंटम, टाइटैनिक मीन्स गर्गैंटम, टाइटैनिक मीन्स गर्गैंटम, गर्गैंटम, गर्गैंटम। तो गर्गैंटम मीन्स बड़ा विशाल, गर्ग, 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 है ना, गर्ग गगन, गगन बहुत बड़ा, गर्ग गगन, गर्गन, 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 तो गर्गन गगन, गगन, गगन मतलब आसमान बहुत विशाल होता है ना, तो गर्गन कैसे? तुम बहुत हो, विशाल हो। तो लिखा टाइटैनिक है, गर्गेंटम है, जाइगेंटिक है, ह्यूज है, कोलोसल है। टाइटैनिक है, गर्गेंटम है, जाइगेंटिक है, ह्यूज है, कोलोसल है। टाइटैनिक है, गर्गेंटम है, जाइगेंटिक है, ह्यूज है, कोलोसल है। अगला वर्ड हम पढ़े बेटा, तो लिखा है बीसर्क। अगला वर्ड लिखा है बीसर्क। तो बीसर्क में बैठे सर्क, SERK। तो SERK मतलब सर्क, SERK मतलब सड़क। कहते सड़क गया, उसका दिमाग सड़क गया है ना, गुस्से में पागल हो रहा है, गुस्से में पागल हो रहा है, सड़क गया इसका दिमाग, है ना, चल गया भाई इसका दिमाग, सड़क गया, परे खोल ले, सरे खोल ले। तो कहते सड़क जा थोड़ा सा, है ना, कहते कैसे बोल रहे हैं बदतमीजी से, तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया है क्या? तो बिसर्क मतलब क्रेजी, 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 बिसर्क मतलब क्रेजी। तो बेम्यूज, कंफ्यूज, बेम्यूज, कंफ्यूज, कि कोई म्यूट हो गया, कोई म्यूट हो गया मतलब कि चुप हो गया, मतलब कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई बात करते करते ऐसे म्यूट कैसे हो गया। टाइटैनिक विशाल, जैगेंटिक गगन आसमान बहुत बड़ा है, कोलोसल काजल जो कभी खत्म ना हो, इतना बड़ा इतना विशाल। गर्गेंटम गगन बैठे, गगन मतलब विशाल आसमान गगन। टाइटैनिक, गर्गेंटम, जाइगेंटिक, ह्यूज, कोलोसल। बीसर क्रेजी, बीसर क्रेजी, सड़क जा परे को ले, मतलब कैसे बदतमीजी से बात करे, क्रेजी है। अगला वर्ड लिखा है स्टेशनरी, अगला वर्ड लिखा है स्टेशनरी। अब स्टेशन की जो एक जगह है वो स्थिर रहती है, स्टेशन अपनी जगह, प्लेटफॉर्म जो है वहां पर चेंज होता है क्या? नहीं। स्टेशन क्या होता है? स्टैंडिंग होता है, एक जगह खड़ा है तो स्थिर है, कांस्टेंट है। तो स्टैंडिंग है या फिर कांस्टेंट है, स्थिर है, स्टैंडिंग है, कांस्टेंट है, स्थिर है। ठीक है, स्टेशनरी। अब लिखा है नीदर। जब आप मैप चेक करोगे तो नीदरलैंड जो कि मैप में सबसे नीचे हिस्से में होता है, नीदर से बना लो नीदरलैंड, नीदर से बना लो नीदरलैंड, नीदर से बना लो नीदरलैंड। अब जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड कैसा होता है? बहुत नीचे होता है। नीदर से नीदरलैंड, नीदर से नीदरलैंड, नीदर से नीदरलैंड। बोलोगे हाँ मैम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बोलोगे यस और नो। तो अब आपको याद होना चाहिए सारे के सारे वर्ड जितने मैंने पढ़ाए। बोलोगे यस मैम, याद हो गया। तो नीदरलैंड क्या है? जो मैप के नीचे बैठा होता है। नीदरलैंड कौन? जो मैप के नीचे है। और मैप के नीचे मतलब कि नीचे का मतलब लोअर। नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड मतलब लोअर, नीदरलैंड मतलब लोअर, नीदरलैंड मतलब लोअर, नीदरलैंड मतलब लोअर। अगला वर्ड है जॉली। तो एक गाना है, अगर आपने सुना हो, जूली जूली, जूली के ऊपर आया दिल जोनी का। उस गाने को गाते समय मिथुन चक्रवर्ती हमेशा क्या खुशी तो रहते हैं। तो जूली जूली, जूली के ऊपर आया दिल जोनी का, तो उस गाने में क्या होता है? मिथुन चक्रवर्ती जो है, जो गाने में है, वो क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं, जॉली, जॉली, है ना। अब जॉली को ऐसे समझ लो, जॉली को बना लो लॉली, लॉलीपॉप, जॉलीपॉप, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप। अब किसी बच्चे को लॉलीपॉप मिलेगी तो वो खुश हो जाएगा, मैरी हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, है ना। किसी की शादी होगी तो वो हैप्पी हो जाएगा, जॉली हो जाएगा, है ना भाई। तो बी अम्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, बी अम्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, बी अम्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। टाइटैनिक, gargantum, gigantic, huge, colossal. Titanic, gargantum, gigantic, huge, colossal. Titanic, gargantum, gigantic, huge, colossal. Titanic, gargantum, gigantic, huge, colossal. Be sir crazy.
बी सर क्रेजी, स्टेशनरी स्टैंडिंग, स्टेशनरी स्टैंडिंग कांस्टेंट, स्टेशनरी स्टैंडिंग कांस्टेंट, नीदर लोअर नीचे, नीदरलैंड, जॉली लॉलीपॉप, मैरी हैप्पी। तो चलो दोनों पार्ट रिवाइज कर लो। तो पहला है जुवेनाइल, जुवेनाइल में क्या बैठा है? जुवेन। जुवेनाइल में क्या बैठा है? जुवेन। जुवेन मतलब जवान। जवान लोग कहाँ जाते? जेल जाते, छोटे बच्चे। जुवेनाइल कोर्ट होती है तो यंग। जुवेनाइल मीन्स यंग। कंसील बैठा है, कंसील में सील बैठा है, पेपर पे सील लगी होती है ताकि क्वेश्चन छुपे रहे, मतलब हाइड। LICIT, लीसिट, लीसिट। LIC, लाइसी कंपनी लीगल है। एडवोकेट लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। सेरेमोनियल, सेरिमोनियल, सेरेमोनियल में सेरेमनी है। सेरेमनी में लोग क्या करते हैं? फंक्शन में फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। डेस्टिट्यूट, देश टूट गया, गरीबी हो गई, पुअर। ऑब्सोलीट, अब शोले मूवी आउटडेटेड हो गई, अब शोले मूवी आउटडेटेड हो गई। अगला बी म्यूज्ड, कोई बंदा म्यूट हो गया मतलब चुप हो गया बोलते बोलते, तो हम कंफ्यूज जाएंगे, यार क्या हो गया, ऐसे मेरी बात का क्या बुरा लग गया। टाइटैनिक मीन्स ह्यूज, टाइटैनिक मीन्स ह्यूज। जाइगेंटिक, gargantuan, colossal। टाइटैनिक, gargantuan, gigantic, huge, 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 colossal। बीसर क्रेजी, बीसर क्रेजी, सर्क बैठा है, सरक जा, पागल हो गया है, बदतमीजी से बात करे, पागल मतलब क्रेजी। स्टेशनरी, स्टेशन, स्टेशन मतलब कांस्टेंट, है ना, जहां पर खड़ा रहता है, स्थिर रहता है, स्टैंडिंग। नीदरलैंड, नीदर से नीदरलैंड, नीदरलैंड नीचे होता है लोअर। जॉली, जॉली साउंड ऑफ लॉली, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप देंगे बच्चे खुश रहेंगे, बड़ों की शादी कर दोगे, मैरी कर दोगे, हैप्पी हो जाएंगे। तो बी म्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, बी म्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। टाइटैनिक है, gargantuan है, जाइगेंटिक है, ह्यूज है, कोलोसल है, बिसर क्रेजी, स्टेशनरी स्टैंडिंग, नीदरलैंड लोअर, जॉली मैरी। चले आगे। अगला वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन में बैठा है कांग्री, कांग्री से बना लो कांग्रेस। और कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, है ना, कांग्रेस सरकार की मीटिंग तो होती है, कांग्रेस की मीटिंग तो होती ही है, कांग्रेस की मीटिंग तो होती है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, कोई पार्टी हो, वहां तो मीटिंग तो होती है, मीटिंग तो करनी पड़ती है। कांग्रीगेशन मीन्स मीटिंग, कांग्रीगेशन मीन्स मीटिंग, कांग्रीगेशन मीन्स मीटिंग, कांग्रीगेशन मीन्स मीटिंग, कांग्रीगेशन मीन्स मीटिंग। अगला वर्ड देखें तो अगला वर्ड बैठा है दिन, लाउड अप्रोर। तो दिन में बहुत ज्यादा शोर होता है, दिन में बहुत ज्यादा शोर होता है, दिन में बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत शोर होता है, अप्रोर होता है। तो दिन है, लाउड है, अप्रोर है, दिन है, लाउड है, अप्रोर है, दिन है, लाउड है, अप्रोर है, दिन है, लाउड है, अप्रोर, दिन लाउड अप्रोर, दिन लाउड अप्रोर, दिन लाउड अप्रोर। अगला वर्ड बैठा है, अगला वर्ड हम देखें तो चल देखते हैं अगला वर्ड। तो अगला वर्ड पढ़ो ग्रिसली, अगला वर्ड पढ़ो ग्रिसली। ग्रिसली में ग्रीस बैठा है, अगर आप ध्यान से देखो तो वर्ड बैठा है ग्रिस, तो ग्रिस से बना लिया ग्रीस, ग्रिस से बना लिया ग्रीस। अब जो ग्रीस होती है बेटा, है ना, ग्रीस जो होती है, अगर कोई व्यक्ति मुंह के ऊपर ग्रीस लगाकर आ जाए तो उसे किसी बच्चे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वह बच्चा डर जाएगा, क्योंकि उस बच्चे को कैसा लगेगा? डरावना सा लगेगा। घेस्टली, घोस्ट, घेस्ट, घोस्ट, घेस्ट, डरावना। ग्रेसली, घेस्टली, ग्रेसली, घेस्टली मतलब डरावना, है ना, बहुत ज्यादा डरावना, बहुत ज्यादा डरावना। ग्रेसली, घेस्टली, डरावना, 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 ग्रेसली, घेस्टली, डरावना। अगला वर्ड लिखा है वेरी, तो वेरी बैठा है, वेरी में बैठा है वॉर, वॉर का मतलब होता है युद्ध।
अब युद्ध में हर योद्धा क्या रहता है, अवेयर रहता है, कॉशियस रहता है, कॉशियस रहता है, अवेयर रहता है, कॉन्शियस रहता है, वेरी रहता है। वॉर में लोग कैसे रहते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। कॉशियस, अवेयर, कॉन्शियस, वेरी, कॉशियस, अवेयर, कॉन्शियस, वेरी, कॉशियस, अवेयर, कॉन्शियस, वेरी, कॉशियस, अवेयर, कॉन्शियस, वेरी, कॉशियस, अवेयर, कॉन्शियस, very cautious, aware, conscious. Congregation meeting, then loud uproar, then loud uproar, gracefully, hastily, gracefully, hastily, gracefully, hastily. Very cautious, aware, conscious. 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 अब हम आगे चले, एमिएबल, एमिएबल, एमिएबल। अब हमें याद करना है इस वर्ड को, तो बड़ा आसान है। एमिएबल में बैठे मियाँ और बी, तो MIA से बना लो मियाँ, MIA से मियाँ और बी से बना लो बीबी, बीबी। तो मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे होता है, दोस्ती वाला होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे होता है भाई, दोस्ती वाला होता है। मियाँ बीवी, मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे, फ्रेंडली है। मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे, फ्रेंडली है। अब अगला वर्ड देखें हम, तो लिखा है डोलफुल। अगला वर्ड लिखा है डोलफुल, अगला वर्ड लिखा है डोलफुल। अब मान लो शादी का दिन है, ठीक है, डोल से डोली बना लो, डोल से डोली बना लो, डोल से डोली बना लो, ठीक है। अब शादी के दिन जब लड़की की डोली उठती है तो उसके घर वाले कैसे होते हैं, बेचारे शोक में होते हैं, सदमे में होते हैं, रो भी रहे होते हैं, खुशी भी होती है, आंसू भी आ रहे होते हैं विदाई में। तो डोलफुल मतलब मौनफुल, डोलफुल मतलब मौनफुल, दुखी होते हैं बेचारे जब डोली विदा हो रही होती है, जा रही होती है लड़की। तो डोलफुल मौनफुल, डोलफुल मौनफुल, डोलफुल मौनफुल। अगला वर्ड है चिड़, चाइड, चिड़ पढ़ लो। जब मैंने उसे सभी फ्रेंड्स के सामने डांटा तो वो चिढ़ गया, जब मैंने उसे सभी फ्रेंड्स के सामने डांटा तो वो चिढ़ गया। तो चिड़, चिड़, स्कोल्ड मतलब डांटना, चाइल्ड मतलब स्कोल्ड, चाइल्ड मतलब स्कोल्ड, चाइल्ड मतलब स्कोल्ड। कॉन्ग्रीगेशन मीटिंग, देन लाउड अप्रोर, देन लाउड अप्रोर, ग्रेसली घेसली, ग्रेसली घेसली, वेरी कॉशियस अवेयर कॉन्शियस, वेरी कॉशियस अवेयर कॉन्शियस, एमिएबल फ्रेंडली, डोलफुल मॉर्नफुल, चाइल्ड स्कोल्ड। चलिए एक बार रिवाइज करें। जुवेनाइल young, conceal hide, licit legal, advocate support, ceremonial formal, destitute poor, obsolete outdated. Juvenile young, conceal hide, licit legal, advocate support, ceremonial formal, destitute poor, obsolete outdated. Juvenile young, conceal hide, licit legal, advocate support, ceremonial formal, destitute poor, obsolete outdated. Bemused, confused, bemused, confused, bemused, confused. Titanic, gargantum, gigantic, huge, colossal. 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 Berserk, crazy, berserk, crazy. Stationary, standing, constant. Stationary, standing, constant. Stationary, standing, constant. Neither, Netherland, lower. Jolly, lollipop, merry, happy. Bemused, confused. Titanic, gargantum, gigantic, huge, colossal. Berserk, crazy. Stationary, standing. Neither land, neither. Lower. Jolly, merry. Congregation meeting. Congregation meeting. Then loud uproar. Then loud uproar. Then loud uproar. Gracefully, hastily. Gracefully, hastily. Gracefully, hastily. Very cautious, aware. Very cautious, aware, conscious. Very cautious, aware, conscious. Very cautious, aware, conscious. Very cautious, aware, conscious. Amiable, friendly. Doleful, mournful. Child, scold. Congregation meeting, then loud uproar. Gracefully, hastily. Very cautious, aware, conscious. Amiable, friendly. Doleful, mournful. Child, scold. Congregation meeting, then loud uproar, gracefully, hastily, very cautious, aware, conscious, amiable, friendly, doleful, mournful, child. Next
स्लाइड हमारी है। तो लिखा अगला वर्ड है डूबियस। डूबियस में बैठा दुबी, दुबी से बना लो दुबई, दुबई दुबई दुबी 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 से दुबई, दुबी से दुबई हबीबी, दुबई। तो अभी तक ये शक बना हुआ है कि दाऊद दुबई में है या पाकिस्तान में, दाऊद दुबई में है या पाकिस्तान में। जो लोग दुबई जाते हैं काम करने के लिए वो बड़े डाउटफुल में होते हैं, क्या काम मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे साथ क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, सही लोग होंगे नहीं होंगे। पहली बार कोई दुबई जाता है काम करने तो बड़ा डाउटफुल होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। दुबई दुबियस, दुबियस डाउटफुल, दुबियस डाउटफुल। स्कूबी स्कूबी डू, कहाँ है तू, हम कंफ्यूज है कहाँ है भाई, डाउटफुल है। तो दुबियस डाउटफुल, दुबियस डाउटफुल, दुबियस डाउटफुल, दुबियस डाउटफुल, दुबियस डाउटफुल। अगला वर्ड लिखा है ब्रिस्क, ब्रिस्क, ब्रिस्क। तो ब्रिस्क में क्या बैठा है, रिस्क। ब्रिस्क में क्या बैठा है, रिस्क। अगर किसी काम में रिस्क ना हो तो उसे फुर्ती से किया जा सकता है। अगर किसी काम में रिस्क ना हो तो रिस्क नहीं लेंगे तो वो काम फुर्ती से निपटा लेंगे, क्विक। तो ब्रिस्क क्विक। ब्रिस्क वॉकिंग होती है तेज तेज चलते हैं, तेज तेज चलते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग होती है फास्ट पेस, जल्दी जल्दी चलना। तो ब्रिस्क वॉकिंग क्या होता है, क्विक वॉक, जल्दी जल्दी, फास्ट वॉकिंग। ब्रिस्क क्विक, ब्रिस्क क्विक। डूबियस डाउटफुल, dubious doubtful, dubious doubtful, dubious doubtful, dubious doubtful, dubious doubtful. Brisk quick, brisk quick, brisk quick, brisk quick, brisk quick। याद हो गया। अगला वर्ड लिखा है, अगर हम देखें तो लिखा क्या वर्ड है, चलो तो हम देखें तो स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब क्या होता है। अब कोई बच्चा छोटा छोटा है, छोटू सा है, क्यूट सा है, स्क्रीम खानी है मुझको, स्क्रीम। स्क्रीम मतलब आइसक्रीम। अब छोटे बच्चे स्क्रीम खाने के लिए कहते हैं स्क्रीम चाहिए, स्क्रीम चाहिए, रोने लगते हैं, अगर नहीं मिलती तो कराई, चिल्लाने लगते हैं, स्क्रीम चाहिए, स्क्रीम चाहिए, चिल्लाते हैं ना, फैल जाते हैं वहीं पे, भैया वही आनी पड़ती है। स्क्रीम मतलब क्राई, 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 स्क्रीम मतलब क्राई। याद हो गया। तो डूबियस डाउटफुल, डूबियस डाउटफुल, dubious doubtful, brisk quick, brisk quick, scream cry, scream cry, scream cry। अगला वर्ड है वीर। वीर मतलब क्या होता है, जो वीर होते हैं योद्धा, वीर योद्धा। और जो वीर योद्धा होगा, जो वीर योद्धा होगा है ना, जो कि युद्ध भूमि में दिशा बदल बदल कर वार करता है, कभी इधर से कभी उधर से। तो योद्धा कैसा होता है, इधर से वार किया, उधर से वार किया, इधर से वार किया। लड़ाई होती है ना वो तलवार से कट 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 कट, है ना, तो अलग अलग चेंज करते हैं पोजीशन। तो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन बदल बदलना, चेंज इन डायरेक्शन वीर, चेंज इन डायरेक्शन वीर, चेंज इन डायरेक्शन वीर। अब हम देखें तो अगला वर्ड हमारा क्या है बेटा, पीर। अगला वर्ड हमारा क्या है, पीर। तो पीर साउंड ऑफ बियर, पियर साउंड ऑफ बियर, पियर साउंड ऑफ बियर, पियर साउंड ऑफ बियर, पियर साउंड ऑफ बियर। अब बियर जो होता है ना, बराबर वालों के साथ ही तो पीते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। तो पियर बराबर, इक्वल, पियर इक्वल, पियर इक्वल, पियर इक्वल, पियर इक्वल, पियर इक्वल। अगला वर्ड है लुमिनस। लुमिनस के क्या इन्वर्टर भी आते हैं। तो लुमिनस में क्या बैठा है, लुमिनस इन्वर्टर। लुमिनस कंपनी के इन्वर्टर जो कि बिजली चलने के बाद क्या देते हैं, उजाला करते हैं, ब्राइटनेस देते हैं, ब्राइट उजाला। लुमिनस ब्राइट, लुमिनस ब्राइट, लुमिनस ब्राइट। लुमिनस क्या होता है, एलईडी, एलईडी है ना, एलईडी भी ब्राइटनेस देती है। एल से एलईडी, लुमिनस, लुमिनस इन्वर्टर चलने के बाद ब्राइटनेस देते हैं, अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है तो लुमिनस इन्वर्टर चलाते हैं तो उजाला आ जाता है, रोशनी आ जाती है, ब्राइट हो जाता है। अगला वर्ड है मोटिलिटी। मोटिलिटी, मोटिलिटी, ध्यान से देखो, मोटी है लेटी है, मोटी है लेटी है, मोटी है लेटी है। मोटी लड़की जब लेटी रहती है तो उसके लिए मूवमेंट करना काफी क्या होता है, मुश्किल होता है। मोटे लेटी रहती है, जब देखो मूवमेंट ही नहीं करती है, हिलती डुलती ही नहीं है, इसलिए मोटी होती जा रही है। बोलते हैं मोटी जब देखो लेटी रहती है, मोटी जब देखो लेटी रहती है, हिलती डुलती है नहीं, इसलिए इसकी मूवमेंट होती ही नहीं है, इसलिए मोटी होती जा रही है। मूवमेंट ही नहीं करती, चलती फिरती ही नहीं है, हिलती डुलती ही नहीं है। अगला वर्ड है स्लिप शॉट। तो स्लिप शॉट को हम याद रख सकते हैं स्लिप शॉट, है ना, स्लिप शॉट को हम याद रख सकते हैं स्लिप शॉट। अब स्लिप शॉट क्या होता है, अब कोई भी बंदा है ना, स्लिप शॉट, स्लिप शॉट, स्लिप शॉट,
तो जो बल्लेबाज हमेशा स्लिप में शॉट खेलकर आउट हो जाता है, स्लिप में शॉट खेलकर आउट हो जाता है, स्लिप में शॉट खेलकर आउट हो जाता है, वो कैसा होता है? लापरवाह होता है। कैसा होता है? लापरवाह होता है, केयरलेस होता है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसा व्यक्ति है? स्लिप शॉट, केयरलेस, है ना। केयरलेस से रिलेटेड वर्ड याद किए थे, फेकलेस, रेकलेस, हेडलेस, और फेकलेस, रेकलेस, केयरलेस, हेडलेस, याद है। डुबियस, डाउटफुल, doubtful, brisk, quick, scream, cry, weak, change in direction, fear, equal, luminous, bright, motility, movement, slipshod, careless. एक बार हमें रिवाइज कर ले फटाक से। तो जुवेनाइल, यंग, कंसील, हाइड, लेस सेट, लीगल, एडवोकेट, सपोर्ट, सेरेमोनियल, फॉर्मल, डेस्टिट्यूट, पुअर, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड। Bemused, confused, titanic, gargantum, gigantic, huge, colossal, bizarre, crazy, stationary, standing, constant, neither, lower, jolly, merry. Congregation meeting, then loud uproar, gracefully, hastily, very cautious, aware, conscious, amiable, friendly, doleful, mournful, chide, scold. Next word, dubious, doubtful, brisk, quick, scream, cry, weed, change in direction, fear, equal, luminous, bright, motility, movement, slipshod, careless. reckless, feckless भी आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है स्विफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है स्विफ्ट। अब हम देखें तो स्विफ्ट वर्ड को कैसे याद करेंगे। स्विफ्ट से बना लो स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर एक गाड़ी है जो कि बहुत तेज चलती है, और बहुत तेज चलने को क्या बोलते हैं? मेटेरिक। मेटेरिक। अभी आपने पढ़ा था ब्रिस्क, अभी आपने पढ़ा था क्विक, है ना, बहुत तेज, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो स्विफ्ट डिजायर बहुत तेज चलती है, उसका मीटर बहुत तेज चलता है ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है ना, 80 की स्पीड में। तो स्विफ्ट 80, 110। स्विफ्ट, मेटेरिक, ब्रिस्क, क्विक, वेरी फास्ट। स्विफ्ट, मेटेरिक, ब्रिस्क, क्विक, वेरी फास्ट। स्विफ्ट, मेटेरिक, क्विक, ब्रिस्क, क्विक, वेरी फास्ट। स्विफ्ट, मेटेरिक, ब्रिस्क, क्विक, वेरी फास्ट। अगला वर्ड है एमर्ज। एमर्ज मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी। तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इमरजेंसी में भगवान प्रकट हो जाते हैं, है ना भाई। भगवान जी आ जाते हैं बचाने के लिए इमरजेंसी में, जब परेशानी आती है। तो एमर्ज मतलब इमरजेंसी, एमर्ज मतलब इमरजेंसी। और इमरजेंसी का मतलब कोई आपकी दुविधा, कोई प्रॉब्लम सामने आ गई, और उस प्रॉब्लम में क्या भगवान जी आपकी हेल्प करते हैं, अपीयर हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, आपको दिशा दिखाते हैं, गाइड करते हैं। अगला वर्ड है रेल, है ना। तो मैंने बोला वो चिढ़ गया, मैंने उसे डांट दिया ना, इसलिए वो चिढ़ गया। तो चिढ़, चिढ़, CHID, चिढ़, रेल, स्कोल्ड। कैसे याद करेंगे? तो आप याद रखो, जब मैं बार बार रेल की पटरी पर खेलने जाता हूँ तो घर वाले मुझे डांटते हैं कि वहां मत जाया कर, रेल से कट जाएगा। तो रेल, स्कोल्ड, चाइल्ड, रेड, उसने मुझे तो रेल बना दी मार मार के, डांट डांट के, है ना। तो चिढ़, चिढ़ गया, स्कोल्ड हो गया। तो रेल, रेल, स्कोल्ड, चिढ़, 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 रेल, स्कोल्ड, चिढ़। अगला वर्ड देखें, सेरेमनीज दोबारा आ गया। सेरेमनीज दोबारा आ गया। सेरेमनी, सेरेमनी में लोग फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, याद है। सेरेमनी में लोग फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अगला 158, अगला 158। तो हम चलते हैं 158 वर्ड की तरफ। वर्ड है जी जून, वर्ड है जी जून, ठीक है जी। कैसे याद करेंगे जी जून? जी जून, जी जून 2 बार लिखा है हमने, ओके। जैसे हटा दे बेटा, जी जून, जी जून। चलते हैं अब जी जून। जी जून मतलब जून। अब जून का महीना गर्मी पड़ने के कारण क्या बोरिंग सा लगता है ना, बोरिंग सा लगता है। तो बोरिंग का हमने पढ़ रखा है डिसलाइक, जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसको हम हेट करते हैं, जिससे हम बोर हो रहे होते हैं, है ना। टेस्ट से लोग हेट करते हैं, डी ग्रेड आता है। स्टेडियम में खेलने गए, जिसके नाम पे टिकट खरीदी वो बहुत फेल होता जा रहा है, बार बार आउट पे आउट हो रहा है, तो हम बोर होंगे, है ना। जी जून, जी जून में गर्मी होती है, बोर होते हैं। जी जून में गर्मी होती है, बोर होते हैं, बोरिंग होते हैं। जी जून गर्मी, बोरिंग, जी जून गर्मी, बोरिंग।
जी जून गर्मी, बोरिंग, बोलोगे याद हो गया। तो जी जून है, अभोर है, हेट है, डिसलाइक है, टेडियम है ना भाई, और बोरिंग है। बोलो याद है? बोलोगे हाँ मैम, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। तो जी जून का मतलब अगला वर्ड है एवर्जन। एवर्जन बटा वर्जन। जब हमें मोबाइल फोन का वर्जन पसंद नहीं आता तो हम उसे पूरी तरीके से घृणा करते हैं, हेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो वर्ड लिखा है एवर्जन। तो एवर्जन में वर्जन बैठा है, इसका मुझे वो वर्जन पसंद नहीं आया, वो मॉडल पसंद नहीं आया, है ना, मतलब मुझे पसंद नहीं है, डिसलाइक करता हूँ। तो जी जून, एवर्जन, अबोर, हेट, डिसलाइक, detest, stadium, boring, sorry. Jejun, aversion, abhor, hate, dislike, detest, stadium, boring. Swift, meteoric, brisk, quick, emerge, appear. Rail, score, chid. Ceremonious, formal. Jejun, aversion, abhor, hate, dislike, detest, stadium, boring. चले आगे, चलते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड लिखा है टेनिस। अब आप इस वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें काफी सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे फ्लिम्सी है, फ्रेल है, वीक है। जैसे फ्लिम्सी है, फ्रेल है, वीक है। फ्लिम्सी है, फ्लिम है, स्लिमसी, फ्लिम्सी, स्लिमसी, फ्लिम्सी, स्लिमसी, फ्लिम्सी, स्लिमसी, है ना, कैसी कमजोर सी है, बहुत वीक है। ठीक है जी। तो हम देखें तो अगला वर्ड है टेनिस। तो टेनिस कैसे याद करेंगे कि टेनिस के खिलाड़ी ज्यादातर कैसे होते हैं, पतले होते हैं। टेनिस खेलने वाले लोग कैसे होते हैं, पतले होते हैं। टेनिस खेलने वाले लोग कैसे होते हैं, पतले। तो जो लोग टेनिस खेलते हैं वो पतले होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। तो टेनिस है, फ्लिम्सी है, फ्रेल है, वीक है। फ्रेल है, फेल हो गया, वीक है, कमजोर है, फ्लिम्सी है, स्लिमसी है, पतली सी है। टेनिस खेलने वाले पतले होते हैं। टेनिस, फ्लिम्सी, फ्रेल, वीक। टेनिस, फ्लिम्सी, फ्रेल, वीक। टेनिस, फ्लिम्सी, फ्रेल, वीक। फ्लिम्सी, फ्रेल, वीक तो पढ़ चुके थे। अगला वर्ड है टैकीटन। बहुत कॉमन वर्ड है, हमने याद किया था, अले 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 मेरा बच्चा चुप हो जा, शांत हो जा, काम हो जा, क्वाइट हो जा, प्लेसिड हो जा, मॉलिफाई, पैसिफाई, सूती, पढ़ चुके हैं हम। अब हमें पढ़ना है टैकीटन। टैकीटन को पढ़ो कि टैकीटन जब ड्राइवर टैक्सी के पीछे को टर्न करता है तो वो हमेशा शांत रहता है या कम बोलता है ना। तो जब भी टैकीटन, है ना, कि जब उसकी टर्न आई तो उसने टॉक करना बंद कर दिया, मतलब कम बोला, हमने अपनी बारी में टॉक ही नहीं की, है ना, उसकी टर्न आने पे उसने बात ही नहीं की। और टैकी मतलब टैक्सी, आप याद रखते हैं, टैकी मतलब टैक्सी, टैकी साउंड दे रहा है टैक्सी का। और जब टर्न करता है, मोड़ता है पीछे की तरफ गाड़ी, तो कैसा रहता है ड्राइवर, शांत रहता है। टैकी टर्न, टैक्सी वाला भैया टर्न करने पर शांत रहता है, काम रहता है। टैकी टर्न, टैकी टर्न, टैकी टर्न, टैकी टर्न। बोलोगे हाँ मैम, याद हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। टैकी टर्न हमें याद है। अगला वर्ड है सैरन। अगला वर्ड है सैरन। कैसे याद करेंगे? सेरेना विलियम, जो कि खेलते समय बिल्कुल शांत तरीके से खेलती है, पूरा फोकस करती है। सेरेना विलियम, सेरेना विलियम, सेरेना विलियम, सेरेना विलियम, सेरेना विलियम, सेरेन से, तो सेरेन से बना लो सेरेना विलियम, सेरेना विलियम। ठीक है। और लिखा है रेती शांत, शांत रहती है, शांत रहती, रेती शांत, है ना, रहती है कैसी, शांत, शांत रहती है, शांत रहती है। तो टैकीटन, सेरेन, रेटिसेंट, एले, काम, क्वाइट, प्लेसिड, मॉलिफाई, पेसिफाई, सूद। टैकीटन, सेरेन, रेटिसेंट, रेड पेन से जितना भी एले लिखा है, काम, क्वाइट, प्लेसिड, मॉलिफाई, पेसिफाई, सूती, हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आया है वो पहले जाके पिछला फर्स्ट पार्ट से शुरू करे, एक नोटबुक बनाए, नोट्स ले, एक एक चीज पढ़े, एक एक बात लिखे, एक एक बात समझे, तो आपको चीजें क्यों नहीं याद होंगी, बिल्कुल याद होंगी। वो कैप का रजिस्टर बनाओ एक अलग, और नोट्स बनाओ अच्छे से। अब अगला वर्ड लिखा है एफेमरल, है ना, अफीम, कहीं ना कहीं साउंड दे रहा है। एफेमरल अफीम का साउंड दे रहा है। एफेमरल अफीम का साउंड दे रहा है, बोलोगे हाँ, एफेमरल अफीम का साउंड दे रहा है। ठीक है जी, चलते हैं। तो मैंने कहा कि एफीम, अफीम, एफीम, अफीम, तो अफीम, तो जो अफीम होती है, अफीम का नशा थोड़े समय के लिए होता है, मतलब शॉर्ट लिविंग और इवन एसेंट, पढ़ चुके हैं वर्ड, है ना। अफीम थोड़ी देर के लिए नशा रहती है, थोड़ी देर के लिए ही नशा रहता है। अफेमरल, एवेनेसेंट, शॉर्ट लिविंग, पढ़ा था एवेनेसेंट, पढ़ा है शॉर्ट लिविंग, एफेमरल। तो टेनिस, फ्लिम्सी, फ्रेल, वीक,
टेनिस, फ्लेम्सी, फ्रेल, वीक, टैकिटन, सेरेन, रेटिसेंट, अलेक, काम, क्वाइट, प्लेसिड, मॉलिफाई, पैसिफाई, सूट, ephemeral, evanescent, short living, 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 ephemeral, evanescent, short living. अब हमारा वर्ड लिखा है डेनिग्रेट. डेनिग्रेट को अगर ढंग से पढ़ें तो यहाँ पे बैठा डेनी. डेनी और जो डेनी है जिसकी मूवी में हर कोई निंदा करता है ना, कि क्रिटिसाइज करता है उसको. ठीक है, क्रिटिसाइज के लिए हमने वर्ड पढ़ा था सिलेंडर. लोग सिलेंडर जब बढ़ता है उसके रेट तो लोग निंदा करते हैं कि मोदी सरकार ने बढ़ा दिया, जब से आई है मोदी सरकार जब से महंगाई 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 बढ़ती चली जा रही है. तो क्रिटिसाइज करते हैं जब सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं लोग. करेक्ट, सब्जी महंगी होती है तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं. दूध महंगा होता है क्रिटिसाइज करते हैं. ठीक है, पेट्रोल महंगा होता है लोग क्रिटिसाइज करते हैं सिलेंडर. देखा, डेनिग्रेट, क्रिटिसाइज, सिलेंडर. डेनिग्रेट, डेनी को मूवी में क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया. डेनिग्रेट, क्रिटिसाइज, सिलेंडर. डेनिग्रेट, क्रिटिसाइज, सिलेंडर. डेनिग्रेट, क्रिटिसाइज, सिलेंडर. आप पढ़ चुके हो अनहैप्पी, ग्लूमी, सैड, मोरोज, डोल्ड्रम. इसमें वर्ड है डिजेक्टेड. रिजेक्टेड साउंड दे रहा है कहीं ना कहीं रिजेक्टेड का. अब किसी को रिजेक्ट कर दोगे, रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, दुखी हो जाएगा. रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा. बोलोगे हाँ मैम याद रहेगा. रिजेक्टेड, 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 रिजेक्टेड. तो टेनिस है, फ्लेम्सी है, फ्रेल है, वीक है, टैकिटर्न है. तो टैकिटर्न मतलब सेरेन, रेटिसेंट, एलेक, काम, क्वाइट, प्लेसिड, मॉलिफाई, पैसिफाई, सूट. एफेमरल है, इवेनेसेंट है, शॉर्ट लिविंग है. डेनिग्रेट है, क्रिटिसाइज है. रिजेक्टेड, रिजेक्टेड साउंड दे रहा है तो हमारा इसका सैड हो जाएगा. बोलोगे हाँ मैम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें वर्ड याद हो गया है. अब सोलेन लिखा है तो किसी को सूली पर चढ़ा दोगे, किसी को सूली पर चढ़ाओगे. अब किसी को सूली पर चढ़ाओगे तो कोई सूली पर चढ़ के खुश होगा दुखी होगा. सूली पर चढ़ के कोई खुश होगा दुखी होगा. बोलोगे ऑफ कोर्स दुखी होगा मैम, खुश क्यों होगा. तो सूली पे चढ़ के लोग कैसे होते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना, कि भाई अब उनको उनकी जिंदगी का अब अंधेरा छाने वाला है हमेशा के लिए, है ना, उनको फांसी दी जाने वाली है. तो सोलेन मतलब क्या, सूली, सूली पे चढ़ा देंगे. तो चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते जितने वर्ड्स पढ़े. तो लिखा है जुवेनाइल, यंग, कंसील, हाइड, लिसिट, लीगल, एडवोकेट, सपोर्ट, सेरेमोनियल, फॉर्मल, डेस्टिट्यूट, पुअर, ऑब्सोलीट, अपडेटेड. Bemused, confused, titanic, gargantuan, gigantic, huge, colossal, bizarre, crazy, stationary, standing, constant, neither, lower, jolly, merry. Congregation, meeting, then, loud, uproar, ghastly, hasty, very cautious, aware, conscious, amiable, friendly, doleful, mournful, child, scold. Dubious, doubtful, brisk, quick, scream, cry, wee, change in direction, peer, equal, luminous, bright, motility, movement, slipshod, careless. Swift, meteoric, brisk, quick, emerge, appear, rail, scold, shit, ceremonious, formal, jejune, aversion, abhor, hate, dislike, detest, stadium, boring. Tennis, flimsy, frail, weak, taciturn, serene, reticent, allay, calm, quiet, placid, mollify, pacify, soothe. Ephemeral, evanescent, short-living, denigrate, criticize, slender, dejected, solely, unhappy, gloomy, sad, morose, doldrum. चलो अब अगला वर्ड है, अगला वर्ड है प्रोविजनल. अगला वर्ड है प्रोविजनल. जब तक आपकी ऑफिशियल डिग्री नहीं आती, जब तक आपकी ऑफिशियल डिग्री नहीं आती तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है. आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है. बोलोगे हाँ मैम प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है. तो इसलिए हम कहेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट, है ना, जब तक ग्रेजुएशन की पूरी डिग्री हो जाती है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है ना, जो कि एक डिग्री के रूप में आप तब तक लगा सकते हैं जब तक आपको फाइनल डिग्री ना मिले. तो कैसा होता है, टेम्परेरी होता है. टेंटेटिव पढ़ा था, टेंट परमानेंट नहीं होता, कुछ टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी होता है. तो प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी, टेंटेटिव. प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी, टेंटेटिव. फिर लिखा है फी एस को, फिर लिखा है फी एस को, फिर लिखा है फी एस को. तो फी एस को की बात करें, अगर आपने अपनी फी दे दी पढ़ने के लिए कि भाई जा फी जो ये एस दे देगा, गधा दे देगा. अब फी, फी आपने किसको दे दी, गधे को, एस को. एस मतलब एस, एस ए एस एस, और एस मतलब गधा, और को मतलब को. तो फीस अगर गधे को दे दोगे तो वो कभी पहुंचा पाएगा, कभी पहुंचा ही नहीं पाएगा ट्यूशन तक, है ना. फी आपकी तो क्या है, फेलियर है, अबॉर्टिव है, अनसक्सेसफुल है. फिएस्को है, फेलियर है, अबॉर्टिव है, अनसक्सेसफुल है. फिएस्को है, फेलियर है, अबॉर्टिव है, अनसक्सेसफुल है.
अगला वर्ड है आपका एम्बेलिश। अगला वर्ड है आपका एम्बेलिश। एम्बेलिश में क्या बैठा है? अब बैली लिखा है, बैली, बैली से बना लो बाली, बैली से बना लो बाली। अब है ना साउंड, जो बाली होती है जो आप कानों में पहनते हो, डेकोरेट करते हो, सजाते हो, सुंदर लगती है, झुमकी पहनते हो, एम्बेलिश करते हो, ईयर में पहनते हो, ईयर में बैली पहनते हो। कौन? शी मतलब एस एच। डेकोरेट करती है, गार्निश करती है, अपने आप को सजाती है, डेकोरेट करती है, तैयार करती है। एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, गार्निश करना, एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, गार्निश करना, एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, गार्निश करना, एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, गार्निश करना। फिर लिखा यन, यन साउंड दे रहा है अर्न का, यन साउंड बैठा है अर्न, अर्न करना। हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, उसके अंदर यन होती है। यन मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, यन पढ़ चुके हैं, है ना। तो लिखा प्रोविजनल, टेम्परेरी, टेंटेटिव, फिएस्को, फेलियर, अबॉर्टिव, अनसक्सेसफुल, एम्बेलिश, डेकोरेट, गार्निश, यन, स्ट्रॉन्ग डिजायर, यन। तो मैंने जैसे आपको क्लियर किया था कि भाई आप पार्ट 1 से पढ़ोगे तो आपको सारे वर्ड्स पता चलेंगे। अच्छा, ये मैंने रेड पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि ये वर्ड हम पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं और उसी के नए वर्ड्स आ रहे हैं। तो आज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है, जरूरी है। तो चलते हैं। अगला वर्ड लिखा है इनकॉमियम। इनकम बैठा है इसमें वर्ड, इनकॉमियम में बैठा है इनकम। अब लिखा है इनकम मतलब आय, काफी ज्यादा होती है, जो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो जो बहुत पैसा कमाता है, जिसके पास सारी लग्जरी होती है, उसको प्रेस करते हैं। एक्सॉल्ट हमने वर्ड पढ़ा था, इसके एक्स गर्लफ्रेंड ने उसको ऑल्टो दी, लोगों ने उसे प्रेस किया, है ना, सराहा। इनकॉमियम, प्रेज, एक्सॉल्ट, 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 इनकॉमियम, प्रेज, एक्सॉल्ट। अवर्जन लिखा है अगला वर्ड। तो उस वर्जन को आपने पसंद नहीं है कि ये कौन सा वर्जन लिया है, 13 प्रो मैक्स, मुझे तो 14 प्रो मैक्स चाहिए, 15 प्रो मैक्स चाहिए। बात समझ आ रही है? तो अवर्जन मतलब जी जून, मतलब जून में गर्मी पड़ती है, डिसलाइक है, हेट है, अबोर है, डिटेस्ट है, टेडियम है, बोरिंग है। दो वर्ड रिपीट हो गए ना, एक ये वाला और एक पहले वाला, वो सेरेमोनियल फॉर्मल वाला। अब लिखा थ्रिफ्टी। अब आपके पास 3 50 के नोट है, मतलब आपके पर्स में पैसे ही नहीं है, कंजूस हो आप। पर्स में मनी नहीं है, पर्स में मनी नहीं है, पर्स में मनी नहीं है, पार्सिमोनियस। ठीक है, थ्रिफ्टी, पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी, पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, स्टिंगीनेस, है ना। तो ये दोनों एडजेक्टिव है, कंजूस। ठीक है, दोनों वर्ड का मतलब है कंजूस। और यहाँ पर पार्सिमनी, स्टिंगीनेस मतलब कंजूसी, दोनों नाउन है, इसका मतलब कंजूसी, है ना भाई। तो यहाँ पर, यहाँ कंजूसी है और यहाँ कंजूस है। ठीक है जी, तो वो कंजूस है ना। अगर वो कंजूस है ना, कंजूसी से चलाता है, तो कंजूस है स्टिंगीनेस, स्टिंगीनेस। ठीक है जी, तो कंजूसी, कंजूसी, कंजूस, कंजूसी, कंजूस। इसे दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी, मैंने कहा थ्रिफ्टी और पार्सिमोनियस, ये कंजूस है वर्ड, दोनों का मतलब, और इन ब्लू वालों का मतलब है कंजूसी। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो लिखा है फुर्तिव, फुर्तिव। अब कोई काम फुर्ती से करेगा, अब कोई काम फुर्ती से करेगा, कोई भी काम है अगर आप फुर्ती से करते हैं। ठीक है जी, तो जब पुलिस आई तो मैंने फुर्ती से जाकर छिप गया, कहीं पुलिस मुझे ही ना पकड़ ले। तो फुर्ती से तेजी से काम करना, फुर्ती से तेजी से काम करना। ठीक है, छुप गया ना तेजी से जाके। तो हमने पढ़ा था हिडन, सीक्रेट, सब्टिशियस, आर्केन, पढ़ाया था मैंने, तो मैंने करा दिया। चलो एक बार रिवाइज कर देती हूँ। जुवेनाइल, young, conceal, hide, licit, legal, advocate, support, ceremonial, formal, destitute, poor, obsolete, outdated. Bemused, confused, titanic, gargantuan, gigantic, huge, colossal, bizarre, crazy, stationary, standing, neither, lower, jolly, merry. Congregation meeting, then loud, uproar, gracefully, hasty, very cautious, aware, conscious, amiable, friendly, doleful, mournful, child, scold. Dubious, doubtful, brisk, quick, scream, cry, weed, changing direction, feed, equal, luminous, bright, motility, movement, slip, short, careless. Congregation meeting, then loud, approve, gracefully, gastly, very cautious, aware, conscious, amiable, friendly, doleful, mournful, child, sport.
dubious, doubtful, brisk, quick, scream, cry, weak, changing direction, peer, equal, luminous, bright, peer, equal, motility, movement, slipshod, केयरलेस। अगर आपने मेरे बार पहली बार चैनल पर आए बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट आपको मिलती रहे, है ना। आपका अपना परिवार है तो सपोर्ट कीजिए। स्विफ्ट, मेटेरिक, ब्रिस्क, क्विक, एमर्ज, अपीयर, रेल, स्कोल्ड, ट्रेड, सेरेमोनियस, फॉर्मल, जीजून, एवर्जन, अबोर, हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट, स्टेडियम, बोरिंग। मेरे साथ बोलना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा बोलोगे रिपीट करोगे उतना ज्यादा याद होगा। टेनिस, फ्लिम्सी, फ्रेल, वीक, टैकिटन, सेरेन, रेटिसेंट, अले, काम, क्वाइट, प्लेसेट, मॉलिफाई, पैसिफाई, सूद, एफेमरल, एवेनेसेंट, शॉर्ट लिविंग, डेनिग्रेट, क्रिटिसाइज, रिजेक्टेड, सोली, अनहैप्पी, ब्लूमी, सैड, मोरोज, डोल्ड्रम। अगला है टेनिस, फ्लिम्सी, फ्रेल, है ना। अगला हमें पढ़ना है, ठीक है भाई। अगला ये है प्रोविजनल, टेम्परेरी, टेंटेटिव, फिएस्को, फेलियर, अबॉर्टिव, अनसक्सेसफुल, एम्बेलिश, डेकोरेट, गार्निश, यन, इनकॉमियम, प्रेज, एक्सॉल्ट, एवर्जन, जीजून, डिसलाइक, हेट, अबोर, डिटेस्ट, स्टेडियम, बोरिंग, थ्रिफ्टी, पार्सिमोनियस, पार्सिमनी, स्टिंगीनेस, फुर्टिव, हिडन, सीक्रेट, आर्केन, सीक्रेट, सुपर्टिव। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा था कि टाइमिंग क्या रखूं लाइव की ताकि आप जुड़ पाए, वो जरूर बताइएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा। और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो सब्सक्राइब, like and share. So today's class till here. We will meet in next class. Till then, take care. May God bless you. मिलते हैं शाम में बेटा।